हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। एनवायरनमेंट में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्कस किया था। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो एक मिनट में ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी। वेस्ट क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ वेस्ट ऑल्सो नोन एज रबिश, ट्रैश, रिफ्यूज, गार्बेज, एनी अनवांटेड एंड यूजलेस मटेरियल। तो वेस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा से। एनी अनवांटेड एंड यूजलेस any unwanted and useless material. Any material unused and rejected. Any material unused and rejected as worthless or unwanted less active, using or expanding, consuming thoughtless or carefully। ठीक है, तो वो क्या है? वेस्ट है। टाइप्स ऑफ वेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सॉलिड वेस्ट में अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट की, इट इज डिफाइंड एज नॉन लिक्विड नॉन सॉल्यूबल मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम द म्यूनिसिपल गार्बेज टू द इंडस्ट्री वेस्ट दैट कंटेन कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम हैजार्डस सब्सटेंस। ओके, उसके बाद है हैजार्डस वेस्ट। ओके, उससे पहले मैं सॉलिड वेस्ट के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। नॉन लिक्विड नॉन सॉल्युबल मटेरियल। ओके, म्यूनिसिपल गार्बेज टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। जैसे कि गार्बेज है, रबिश है, स्लज है, डेड एनिमल्स हैं, सीवियर ट्रीटमेंट रेसिड्यू है, तो ये सारे क्या है? सॉलिड वेस्ट है। हैजार्डस वेस्ट, इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल वेस्ट इज कंसीडर्ड। तो यहां पे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर रहे हैं एंड हॉस्पिटल। ओके, industrial and hospital waste is considered hazardous as they may contain toxic substance. Hazardous waste could be highly toxic to the humans, animal and plant. Highly toxic to human, animal and plants. They are corrosive, highly inflammable or explosive. In the industrial sector, the major generation of the hazardous waste are the metal, chemical, paper, and paper। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के। पेस्टिसाइड, डाई, रबर, गुड्स, इंडस्ट्री। ओके, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्या इफेक्ट होता है सॉलिड वेस्ट का?
फर्स्ट है हेल्थ हैजार्ड, तो सबसे पहला जो है वो है हेल्थ पे। यहां हम बात कर रहे हैं इफ सॉलिड वेस्ट आर नॉट कलेक्टेड एंड अलाउड टू अक्यूमुलेट दे मे क्रिएट अनसैनिटरी कंडीशंस। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होती है, अनसैनिटरी कंडीशंस अराइज हो जाती हैं। दिस में लीड टू एपेडिक आउटब्रेक। ठीक है, मैनी डिसीज लाइक कालरा, डायरिया, ओके, प्लेग, जॉन्डिस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीज में बी स्प्रेड कॉज लूज और ह्यूमन लिव्स। तो यानी कि सबसे पहला जो इफेक्ट है वो हेल्थ पे है, यानी कि हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें डायरिया की बात करें, ठीक है, जॉन्डिस की बात करें, गैस्ट्रो या फिर इंटरनल प्रॉब्लम की बात करें, तो ये सारे इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ते हैं। इन एडिशन इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट अ हेल्थ हैजार्ड फॉर द वर्कर्स हु कम इन टू द डायरेक्ट और कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट। ठीक है, जैसे सपोज इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में अगर हम बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे अगर कोई एंट्री वर्कर्स की बात करें तो उसके हेल्थ पे पड़ने लगता है। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। सेकंड है एनवायरमेंटल, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट किससे पड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट पे भी इसका इम्पैक्ट डाल पड़ता है। ओके, इफ द सॉलिड वेस्ट आर नॉट treated properly, decomposition and the purification decay may take place. The organic solid waste during the decomposition may generate इंटॉलरेबल ऑर्डर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें वेस्ट, सॉलिड वेस्ट की, तो इसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल कोट करते हैं ईटीपी प्लांट का। इंडस्ट्रीज में क्या है, रिक्वायरमेंट होती है इक्वेटेड ट्रीटमेंट प्लांट। अगर हम 10 एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा पानी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम उसे ड्रेन कर रहे हैं तो उसको हमें ट्रीट करके ही अपने फैक्ट्री से आउट करना होगा, ड्रेन करना होगा। ओके, या फिर बात करते हैं जो सॉलिड वेस्ट है उसमें हम बात कर रहे हैं कि कोई मेटल है जिसको आप क्या कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही हैं, उस पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज जो भी वेस्ट है उसको हम जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें मिक्सअप कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके, so environmental impact is most important for us. We have to aware, we have to take the preventive actions ताकि हम इन सारी प्रैक्टिसेस को रोक सकें। तो दोनों ही फैक्टर्स हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां हम हेल्थ हैजार्ड की बात करें या एनवायरनमेंट की बात करें। तो हेल्थ हैजार्ड में यहाँ पे मैं थोड़ा और लिख देता हूँ। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, arise unsanitary condition, okay, many disease like cholera, jaundice, gastro
इंटेस्टिनल डिसीज़ यानी कि कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं अगर हम डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आते हैं या फिर इनडायरेक्ट उनके कांटेक्ट में भी आते हैं। ओके, और सेकंड यहाँ पे अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन, अगर आप उसको डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, डिकम्पोजिशंस, डिके की बात करें, ठीक है। जैसे कि क्या है, सॉइल है, अगर आप सॉइल को उसमें क्या करोगे, मिक्सअप कर दोगे तो कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी रेट डाउन हो जाएगा। अगर हम केमिकल्स की बात करें या हैजार्डस सब्सटेंसेस की बात करें, ओके, तो इस तरीके से उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाएगी। और अगर बात करें तो उसका इफ़ेक्ट वहाँ के एनवायरनमेंट पे भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ही हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जहाँ हमने जो मेन जो इम्पॉर्टेंट इशू हैं वो डिस्कस करे हेल्थ से रिगार्डिंग और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो एक सिंपल सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो उसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हम रिक्वायर्ड प्लानिंग करते हैं ताकि हम इन सब चीज़ों के मैनेजमेंट की बात करें कि भाई अगर इस तरीके की कोई प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उनको किस तरीके से सक्सेसफुली हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से फिर जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम बात करेंगे रिफ्यूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल की। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी कैन डिस्कस अगेन। थैंक यू।